चलिए सर जी, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय महाकाल, सभी को जय हिंद। चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन दिया गया है, विशेषण का भेद आपको पहचानना है। यहाँ पर बताइए आपका आंसर इनमें से क्या है। कह रहा है विशेषण का भेद बताना, यहाँ पर विनम्र दिया गया है ना, विनम्र दिया है। तो हमने कहा विनम्र किसी व्यक्ति का क्या होता है, ये गुण होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है, विनम्र होता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए हर एक बात को तुरंत मान लेता है। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, आपका गुण है, अर्थात ये गुणबोधक बनेगा। अगला दिया गया है क्रिया से बना विशेषण शब्द आपको बताना है, क्रिया से बना विशेषण। और क्रिया से बना विशेषण क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर तैरना क्या है, क्रिया है। इनमें से यहाँ पर जो तैरना है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर तैरना जो आपकी क्रिया है और क्रिया से है तो आपका विशेषण हो गया, यहाँ पर तैराक हो गया। क्लियर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे भयंकर दिया गया है, शुभंकर दिया है, रुचिकर दिया है और लाभकर दिया गया है। देखिए जैसे भयंकर है, रुचिकर है, लाभ है ना, लाभकर, ये तीनों संज्ञा से बने हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आपका शुभंकर है ना, शुभंकर शब्द ये आपका याद रखिए संज्ञा से नहीं बना है, तो इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया आपकी नहीं है ना, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया होगी। और हमने कहा हंसना, चलना, ये जो आपका है आपका क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका अकर्मक, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन देखिए आप सभी का जवाब है यहाँ पर सही आ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताना है, पुल्लिंग की पहचान करना है और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए राशि, पक्षी, चील और कुर्सी। आप देखिए 5 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये पक्षी कैसे हैं, है ना, ये तो आप बोलेंगे कि सर पक्षी कैसे हैं, ये बोलेंगे। तो जब पक्षी कैसे हैं तो बस आपका आंसर भी बिल्कुल राइट हो गया है। यहाँ पर जिसका आ गया है राइट आंसर बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं ये आपके कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो नक्षत्र के नाम होते हैं, जैसे अश्विनी, तो ये नक्षत्र है, तो नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो आपके हमेशा स्त्रीलिंग में आपके होते हैं। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, चलिए 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 डिस्को इसको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया हमने कहा कि यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है, तो कह रहे हैं महिलाओं द्वारा, ये देखिए कर्म हो गया है, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, कहीं ना कहीं कर्म आपका है, बच्चों द्वारा शब्द आपका हो गया है। अब आप देखिए लड़के से रोया नहीं गया, है ना, तो आप कहेंगे सर इसमें पुस्तक दिया है, इसका मतलब इसमें कर्म है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लड़के से रोया नहीं गया, ये आपके भाव हो गया, क्या हो गया, ये भावाच्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक क्या है, तो पुस्तक एक प्रकार से कर्म का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बस आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना था, बी नंबर आपका राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खूंटी शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि खूंटी का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए भैया खूंटी का दिया है खूंटियां, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला जिसका आ रहा है सही जवाब सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। महाप्राण में बताया था, जो आप लोग व्यंजन पढ़े होंगे तो हमने बताया कि महाप्राण किसी भी वर्ग का, यहाँ पर कौन कौन से, तो महाप्राण होते हैं किसी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपके वर्ण होते हैं, है ना। जय हिंद भैया, जय हिंद। यहाँ पर देख सकते हैं 9 का ऑप्शन आ गया है आपका सी नंबर है। याद रखिए जो आपका का, ख, ग, घ, घा जो आपका आता है देखिए चौथे में आता है, देखिए आंसर आपका मिल गया है आपका सी नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से व्यंजन पार्श्विक है। देखिए पार्श्विक व्यंजन यहाँ पर जो आपका होता है कौन सा होता है, पार्श्विक में आपका ला होता है। जब ला बोलते हैं तो आपके देखिए जीभ जीभ बिल्कुल पीछे को फोल्ड हो जाती है, और जब पीछे को फोल्ड हो जाती है तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होती है, जब पीछे को होती है तो सिंपल सी बात है पार्श्विक आपका हो गया है। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है कि समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। समुच्चय बोधक आपसे दिया गया है, समुच्चय बोधक। अब आप कहेंगे सर समुच्चय बोधक दिया है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर क्या होता है, अल्प विराम होता है, क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा। अगला है वाक्यांश के लिए आपको शब्द चुनना है,
चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प आपको बताना है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। तो जो कठिनाई से भेदा जाता है उसे बोलते हैं दुर्भेद। क्या बोलते हैं? दुर्भेद। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी बनेगा। अभेद नहीं है, अभेद नहीं है। अभेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। यहाँ पर दिया जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, इसका मतलब आपका दुर्भेद हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है पीछे पीछे चलने वाला के लिए शब्द क्या हो जाएगा? पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? चलिए, पीछे पीछे चलने वाला और देखा जाए तो पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निर्मम होता है। क्या होता है? निर्मम होता है। ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो सबको समान भाव से देखे, जो सबको समान भाव से देखे। क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पर जो सबको समान भाव से बोले तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, समदर्शी। क्या बोलते हैं? समदर्शी बोलेंगे। रट्टा मत मारिएगा, है ना, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन को समझिए भाई। जब आपसे बोला सबको समान भाव से देखता है तो आपको सम मतलब बराबर, दर्शी मतलब देखना हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परलोक से संबंधित, जो परलोक से संबंधित होता है उसे पारलौकिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारलौकिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, पारलौकिक। अगला है नीचे मुहावरे आपकी लोकोक्ति दी गई हैं, चार चार विकल्प बताना है। आपसे कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अंधे के हाथ बटेर लगना, आपका जो आंसर है यहाँ पर देखा जाए तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अच्छा भोजन मिल जाना, ये तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर अंधे को धन मिल जाना, ये भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे अप्रत्याशित लाभ होना, है ना, मतलब एक प्रकार से जो लाभ के योग्य नहीं था लेकिन फिर भी इसको लाभ मिला है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो गया है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, इस मोहरे करते क्या होता है? तो अपना उल्लू सीधा करना 18 नंबर आपसे दिया गया है। नंबर है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ना ऊधो का लेन न माधो का देन। अब यहाँ पर आंसर आपका दिया है ना ऊधो का लेना न माधो का देना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए, है ना, कह रहा है किसी झंझट में न पड़ना। कहते हैं हमसे क्या लेना देना, है ना, हमसे क्या लेना देना, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, सर अपने से मतलब है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला। ऑप्शन डी सबसे निराला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर 21 नंबर आपसे दिया गया है और अधजल गगरी छलकत जाए तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। एक उदाहरण आपको दें, जैसे भी पेपर यूपी पुलिस का लीक हुआ था, उनमें से 75% ऐसे बच्चे थे जो लोगों ने पहले तैयारी नहीं किया, बस पेपर लीक करा हो गया था, उसमें कहते रद्द हो जाए, है ना, भगवान दोबारा हम मेहनत कर लेंगे। 75% ऐसे बच्चे थे, मात्र 25% बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने वाले थे। तो जो अल्पज्ञानी हैं, जब पढ़े लिखे नहीं, वो ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करते हैं। अरे मेरा तो बहुत अच्छे नंबर आया था, मेरा तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा पेपर ही लीक हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग को आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर अशुद्ध दिया गया है समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा समय का नहीं होता है, समय के, है ना, क्या समय के होता है, इसलिए गड़बड़ी है आपके नंबर पे। अगला आपसे कह रहा है तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो हमने कहा तुमने अपनी और स्वेच्छा, है ना, स्वेच्छा भी तो अपना ही होता है ना, कि हम अपने स्वेच्छा से काम कर रहे हैं सर, है ना। तो जो स्वेच्छा शब्द दिया है और अपनी दिया है, तो दोनों में से यहाँ पर जो अपनी शब्द लगा है इसको हटा दीजिए, स्वेच्छा आपका बिल्कुल होगा। तो गड़बड़ी है आपके, अपनी शब्द लगा देना, हटा देना है। अगला है किस क्रमांक में परिणाम और परिमाण, है ना, परिणाम का सही अर्थ आपका है? कहेंगे परिणाम जो होता है ना, परिणाम जो होता है मात्रा होती है, और ये परिणाम जो होता है नतीजा आता है, जैसे रिजल्ट होता है ना। याद रखिए ये परिमाण मतलब होता है, परिमाण मतलब नाप तौल मात्रा, और परिणाम मतलब होता है जो रिजल्ट आपका नतीजा आता है ना। और आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए? याद रखिए जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन से आपको बस क्या टारगेट होना चाहिए कि आपका रिजल्ट कैसा होगा।
अगर जीवन में अगर आपने ऐसी तैयारी किया कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि रिजल्ट के दिन मेरा चेहरा, मेरे माता पिता का चेहरा कैसा होना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपके माता पिता के चेहरे में, है ना, कैसी खुशी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी तैयारी जिस दिन कर लेंगे, इतना सोच के अगर डेली करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में शब्द मात्रा संबंधी अशुद्धि दी गई है। कह रहा है शब्द मात्रा संबंधी अशुद्धि है, मात्रा किसमें आपकी है। देखिए 25 नंबर में तो आपसे कह रहा है सरोजनी, गृहिणी, अहल्या, फिर दिया गया है प्रदर्शनी। ये देखिए जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ये बताइएगा। जो अब प्रदर्शन दिया गया है ना, गृहिणी तो सही दिया गया है भाई, गृहिणी सही लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है 25 नंबर में जो आपका डी दिया गया है प्रदर्शनी। तो भैया प्रदर्शनी जो आपका होता है वो कैसे होता है, आपको मालूम है सा में मात्रा नहीं होती जो आपकी लगी है, ये मात्रा नहीं लगी होती है, सिर्फ रा उड़ा होता है, ये मात्रा आपकी नहीं होती है, इसलिए गड़बड़ी आपकी डी नंबर में है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर के संबंध आपका नहीं है ना। कर मतलब होता क्या है, आप कहेंगे सर कर मतलब किरण होता है, सूर्ण होता है, हाथ होता है, लेकिन प्रखर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रखर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही संधिविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका 27 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा। आपसे कह रहा है सही संधिविच्छेद, आपसे कह रहा है तथा धन एव होता है ना कि अय होता है। देखिए इसमें अय की मात्रा नहीं चलेगी। सुधन होता है, देखिए आपका ये गड़बड़ दिया है। महाधन ऋषि होता है, देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ है। अब आप कहेंगे सर एक ही बचा है ऑप्शन, तो ये तो आपका सही होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अनुधन ऐषण अन्वेषण हो जाएगा। 27 नंबर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर डी नंबर हो गया है। अगला दिया है रविंद्र का संविच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए जो बड़ी की मात्रा आई है इसका मतलब है, इसके मतलब ये दीर्घ आपका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 28 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविधन इंद्र बनेगा। रविधन इंद्र जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। युधिष्ठिर आपसे दिया है 29 नंबर में, और 29 को ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर है, अलुक तत्पुरुष समास। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, यम का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, और यम का पर्यायवाची क्या होता है, यम का होता है कृतांत। इसको नोट कर लीजिएगा, यम का जो पर्यायवाची होता है उसे हम लोग कृतांत कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है उद्धत का विलोम क्या होता है। उद्धत का विलोम क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो भैया उद्धत का होता है विनीत होता है ना, विनीत जिसका ऑप्शन है ए नंबर है, सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए समास का विलोम व्यास होता है, शोषक का विलोम पोषक होता है, आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। जवाब हो गया ए नंबर है। अगला है आकर्षक का विलोम क्या हो जाएगा। आकर्षक का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आकर्षक का होता है आपका कौन, यहाँ पर बनेगा आपका विकर्षक हो जाएगा। अगर अनाकर्षक होता तो भी हम लोग कर सकते थे, बाकी जैसा ऑप्शन दिया हो वैसे हमको आंसर लगाना है। अगला है कि प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। प्रेस विज्ञापन जब जारी किया जाता है तो सबसे ऊपर, है ना, कहाँ पर सबसे ऊपर है दाहिनी ओर जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों ये होता है प्रकाशनार्थ। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर बी नंबर है। याद रखिएगा इसमें प्रकाशनार्थ जो आपका दिया गया है ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ही रिप्लाइड मी हिंदी का रूपांतरण क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ही रिप्लाइड मी, है ना, उसने मुझे उत्तर दिया, है ना। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ही रिप्लाइड मी, उसने मुझे उत्तर दिया। अगला है कि शब्द में नि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नी जो आपका है नानी में तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर जवानी दिया है और शेरनी दिया है, तो आप कहेंगे शेर शब्द निकलेगा और नी आपका निकल कर एक्स्ट्रा आएगा, यही आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला है नियम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नियम, यम शब्द को निकाल लीजिए और नी शब्द जो आपका बचा है बी नंबर वाला आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है देवर का तत्सम क्या होता है। देवर का तत्सम होता है द्विवर। क्या होता है, द्विवर। द्विवर मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अज्ञान का तद्भव क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ज्ञान शब्द है, इसका मतलब ये तत्सम है, तद्भव हो जाएगा ज बनेगा, अजान बन जाएगा। अजान जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है।
विस्मय स्थायी भाव जो आपका है किस रस में होता है? यहाँ पर देखिए 39 नंबर में तो आप कहेंगे विस्मय होता है अद्भुत रस में। ऑप्शन सी अद्भुत हो जाएगा राइट। अगला है कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होती है? आशा होती है, आशंका होती है, ये रट्टा मार लीजिएगा कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होती? आशंका होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है ना। बारिश के लिहाज से या साल ठन ठन गोपाल रहा, खेतों में जैसे तैसे धान रोपा गया, है ना, ये आपका दिया गया है। और यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम जैसे, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या थी? ये तो आपको पता होगा, जो सूरदास आपके हैं वो आपके भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं, तो ये जब भगवान कृष्ण है तो आपको ब्रजभाषा हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए 47 नंबर ये आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछा गया था, है ना। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार है, ये आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोक आयतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब आप देखेंगे सर यहाँ पर 48 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है, अपने अपने राम उपन्यास की रचना किसने किया है? अपने अपने राम उपन्यास की रचना किसने किया है? देखिए 49 नंबर दिया है और 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इलाचंद जोशी हैं। कौन है? इलाचंद जोशी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? जैनेन्द्र के द्वारा जो रचित रचना है वो आपकी है परख, है ना, ये आपकी है परख हो जाएगा, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बिल्कुल आपका आईएमपी पॉइंट आपका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की जो रचना है वो आपकी किस भाषा में हुई है? तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस आपके हैं राम अयोध्या से थे, आप कहेंगे अवधी भाषा हो जाएगा। अगला दिया गया है, भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि है वो आपके कौन हैं? तो भक्तिकालीन संत परंपरा के, है ना, ये जो आपके हैं कबीर दास हैं। देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो संज्ञा दिया है वो दिया है आपका बिजुअप्पन काल नाम दिया है, बिजुअप्पन काल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति किसकी है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति आपके घनानंद, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, इनमें से अपेक्षा के संस्थापक कौन थे? अपेक्षा के संस्थापक पूछा गया है, तो दोस्तों ये है आपका बी नंबर हो जाएगा, तेज सिंह। क्या है? तेज सिंह हो जाएंगे। आपकी यूपीएसआई 2021 वाली परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना। 2021 वाली जो यूपीएसआई हुई थी उसका लेवल अच्छा था, 17 वाला सरल था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में से सम्मिलित नहीं है? मिश्र बंधुओं में दोस्तों याद रखिए आपके गणेश बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी ये आपके मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। अगला दिया गया है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक आपकी है? आंचलिक में होता है गांव देहातों की जो बातें होती हैं उसे कहते हैं। तो आंचलिक आपके देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, मैला आंचल है ना, ये आपका आंचलिक उपन्यास है ना। और ये गांव के बारे में आपको दिया गया है, गांव की दशा के बारे में है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? अब देख सकते हैं पहले आपका मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था? रीत काल को श्रृंगार काल इसमें जो कहा किसने कहा था? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंद्रायन जो आपका है मुल्ला दाऊद का है, और ये लोक कथा जो आधारित है वो किस पर आधारित है ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चनैनी। क्या हो जाएगा? चनैनी, इसका आंसर आपका चनैनी हो जाएगा। अगला है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी न्यायालय ने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका समन्वय पत्रिका है इसका जो संपादक है अर्थात रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित ये पत्रिका है जिसका सूर्यकांत त्रिपाठी न्यायालय ने संपादन किया था, समन्वय। अगला दिया गया है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है? 412 नंबर दिया है और 412 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हंस पत्रिका, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है।
डेली क्लास हम आपको लेते हैं, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।